Good morning, friends. Today we will start accounting equation of class 11th accounts. All are ready? So what is accounting equation? Accounting equation signifies that all the assets of a business will always be equal to the capital and liabilities of a business. ये बिजनेस के एसेट्स जो हैं हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल होंगे। वो इसलिए कि बिजनेस के पास अपने कोई भी एसेट्स नहीं होते हैं, वो ओनर से बोरो करके या बाहर से बोरो करके बिजनेस के एसेट्स परचेज करते हैं। इसलिए बिजनेस के एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के। सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्क्रीन के थ्रू मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, फिर एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। नाउ अब हम 5 टर्म्स इसमें पढ़ेंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस। इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, ये एक इक्वेशन हमने एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। बिजनेस ने क्या किया है, 1 लाख कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पे 2 इफेक्ट्स होंगे। क्या इफेक्ट हुआ? सबसे पहले तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल 1 लाख और बिजनेस के एसेट्स बढ़े। तो अब हम एग्जांपल में देखिए, आपका कैश 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है और साथ में आपके कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। आपका इक्वेशन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। 1 लाख कैश एंड 1 लाख कैपिटल, बैलेंस शीट इज मैच्ड, बैलेंस शीट इक्वेशन मैच्ड। फिर दूसरा क्या है, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹20,000। अब फर्नीचर परचेज किए हैं 20,000 का। अब यहाँ पे 2 इफेक्ट क्या हो रहे हैं बिजनेस के। एक तो फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, फर्नीचर इंक्रीज हो गया आपका 20,000 से, लेकिन फर्नीचर परचेज के बदले हमने कैश डिक्रीज हो रहा है 20,000 का। तो क्या हुआ, आपका फर्नीचर 20,000 से इंक्रीज होगा और फिर साथ में कैश 20,000 से डिक्रीज हुआ। तो फिर आपका इक्वेशन मैच्ड है, कैश आपका 80 हो गया, फर्नीचर 20 एंड कैपिटल 1 लाख। सो टोटल इज 1। परचेज्ड गुड्स, थर्ड इक्वेशन देखिए, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। फिर से अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं 10,000 के। तो आपका क्या हो रहा है, स्टॉक 10,000 से बढ़ रहा है और साथ में 10,000 से कैश कम हो रहा है। तो अब थर्ड इक्वेशन में स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000 एंड कैश डिक्रीज बाय 10,000। अगेन द इक्वेशन कम्स 70,000 कैश, फर्नीचर 20, स्टॉक 10 और कैपिटल 1 लाख। अगेन दिस इक्वेशन इज मैच्ड, 70 + 20 + 10 1 लाख एंड दिस साइड 1 लाख। अब फोर्थ इक्वेशन देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000। अब यहाँ पे एक नया टर्म है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। तो अगर क्रेडिट पे परचेज किए तो गुड्स तो आपके 5,000 से बढ़ रहे हैं पर कैश तो जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उधार परचेज किए। तो उधार परचेज करने से एक आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई, एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई कि फ्यूचर में आपको पे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन बनी आपकी, कैश से कोई डिक्रीज नहीं हुआ तो कैश एज इट इज 70, फर्नीचर 20 और स्टॉक आपका 5,000 से इंक्रीज हो गया 15,000 और कैपिटल 1 लाख, लाइबिलिटी 5,000। देन अगेन आपका इक्वेशन क्या हो गया, 70 + 20 + 15 कितने हुए, 1 लाख 5,000 और यहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटी 1 लाख 5,000 की। अब फिफ्थ इक्वेशन देखिए, पेड ₹10,000 फॉर रेंट। अब बिजनेस के एक्सपेंस है 10,000, तो अब बिजनेस के एक्सपेंस होंगे तो वो ओनर्स की इक्विटी से कम होगा, ओनर के कैपिटल से कम होगा कि अब उसने 10,000 का रेंट दिया है। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश कम हो गया 10,000 से। तो अगेन दिस इक्वेशन कम्स 70 - 10 60, कैश आपका 60 हो गया, फर्नीचर 20, स्टॉक 15। अब यहाँ पे कैपिटल बिजनेस की वो अपने कैपिटल से 10,000 एक्सपेंस के लिए खर्च कर रहे हैं,
कैपिटल 90 एंड लाइबिलिटी 5। सो अब आपका इक्वेशन फिर से कितना हुआ 95,000, 60 प्लस 20 प्लस 15, 95 एंड दिस साइड 15। तो फिर आपका इक्वेशन मैच्ड हो गया। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत छोटा एग्जांपल दिया है मैंने। अब आप इक्वेशन सॉल्व करिए और आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9911335840। ओके, कम, थैंक यू।